हेलो, मैं हूं डॉक्टर मनीष अग्रवाल, स्पाइन सर्जन। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, स्पाइन सर्जरी वर्सेस रिकवरी। तो पुरानी जो टेक्निक्स होती थी स्पाइन सर्जरी में, जिसमें कि बहुत लंबे इंसिजन लगते थे, बहुत ज़्यादा मसल टिश्यू को हैंडलिंग किया जाता था, और इसके बाद बहुत ही बड़े लेवल पे लैमिनेक्टोमी, फैसेट्स वगैरह को ब्रेक करके, कई बार अनवांटेड कुछ पार्ट्स वर्टिब्रा के डैमेज करके, और फिर बहुत ही छोटे ऑपरेशन जिनको कि हम बोलते हैं कि डिस्क रिमूवल या फिर स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस, इस तरह के केसेस को किया जाता था, जिसमें कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, कमजोरी महसूस होती थी, लॉन्ग स्टे रहता था हॉस्पिटल में, चलने में भी रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा होता था, और करीबन पेशेंट को देखा जाए तो मिनिमम 5 से 7 दिन का हॉस्पिटल स्टे के साथ रिकवरी टाइम रहता था। लेकिन जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं स्पाइन सर्जरी की, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जिसमें कि बहुत ही छोटे चीरे के साथ में सर्जरी की जाती है, मिनिमल टिश्यू हैंडलिंग की जाती है, और मैक्सिमम पार्ट को उस छोटे से चीरे से कवर करने की कोशिश की जाती है, और इसमें सक्सेसफुली हम लोग आराम से बहुत ही बड़े लेवल पे 2-2, 3-3 लेवल को कवर करते हैं। इसमें ब्लीडिंग बहुत ही कम होती है, मतलब फास्ट रिकवरी होती है पेशेंट को, हॉस्पिटल स्टे बहुत ही छोटा हो जाता है। कई पेशेंटों को हम लोग मॉर्निंग में सर्जरी करके इवनिंग टाइम में या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चला देते हैं। पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री हो जाते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, और हॉस्पिटल स्टे अगर हम देखें तो जनरली पेशेंट का 1 से लेकर 3 दिन तक होता है अमूमन। इसके बाद पेशेंट अपने नॉर्मल प्रोफेशनल लाइफ पे भी 7 दिन के बाद आराम से ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं। थैंक यू।